हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर में। आज हम बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे और लगभग वही करेंगे जितना आया है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार के बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो उदयन थे। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो वो 46%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया था? तो वो चंपारण से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी पूछता है और बिहार हिस्ट्री में भी पूछता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो वो पंचम पीढ़ी का है। नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो वो पाली अनुसंधान संस्थान। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना करोड़ टन है? तो वो 16 करोड़ टन है। रेलवे का जोन मुख्यालय स्थित है वो हाजीपुर में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? तो वो 60% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना है? तो वो गंडक परियोजना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो वो 8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? तो वो बिहार। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में कब मिलाया? तो वो 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वो कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो वो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो पटना। महादेव सहाय ने कब महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था? तो वो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो वो बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वो महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो वो सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो वो जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किससे सीधे जुड़ा हुआ है? तो वो काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो वो बांकीपुर नामक स्थान पर। और अधिवेशन से रिलेटेड एक जरूर वीडियो आएगा जिसमें जितना अधिवेशन हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाढ़। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो वो टाटानगर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हाजीपुर में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो वो मुरली भरहवा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो वो पटना में। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो जगदीशपुर में। कुंवर सिंह से रिलेटेड बिहार हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछता है और हिस्ट्री में भी पूछता है। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता बिहार कहाँ से थे? दासगुप्ता कहाँ से थे? तो वो पुरुलिया। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक के संपादक कौन थे? तो वो बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने वाली योजना का नाम क्या है? तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वो श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो वो 1921 में। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि
भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथों में रह गया? तो वो प्रधान जाति के हिंदू का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ किसके दशक में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था? तो 1930 में किया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो गांधी जी को कौन सा तरीका पता था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो वो छपरा। कौन से 1857 में महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी? तो वो दरभंगा के, डुमराव के और हटावा के लोगों ने जमींदारों मिलके अंग्रेजों की मदद की थी पैसों से और जमीनों से। किसने दुखी आत्मा व दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वो पीर मोहम्मद मुनीस ने। बिहार के से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो 40। कौन सी पूजा बिहार का अद्वितीय त्यौहार है? तो वो छठ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो कुमारगुप्त। बिहार में कहां पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो वो चंपारण। किनका जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो वो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो वो लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो सीमेंट। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो कटिहार। कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो वो अनुपम झील। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कितने स्थान हैं? तो वो तृतीय। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। बिहार पे विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो वो भी बख्तियार खिलजी। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन सी पहाड़ी श्रेणी द्वारा राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो वो सोमेश्वर। कौन सी नहर प्रणाली द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो वो त्रिवेणी नहर। डैश छपरा तथा गोपालगंज, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, आप समझ जाइएगा। छपरा तथा गोपालगंज को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 85। 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई थी? तो वो मधेपुरा। बिहार में कहां पर रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? तो वो भागलपुर। प्रति व्यक्ति आय मापदंड के अनुसार बिहार राज्य में कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो वो शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4767 किलोमीटर। बिहार में स्पूर्य परियोजना किससे संबंधित है? तो वो नगर निगम वित्त से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कौन क्रांतिकारियों के नेता थे? तो वो वीर कुंवर सिंह। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो राजकुमार शुक्ल। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो वो सहजानंद सरस्वती को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना में कॉलेज छोड़ दिया था जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे हुए थे? तो वो जयप्रकाश नारायण। बिहार के एक वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है पूर्णिया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो वो बिहार। बिहार में कृषि भूमि की जोतों और औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर
नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वो बिहार। कहाँ पर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है? तो वो भी बिहार। कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा नदी में मिलती है? तो वो पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार, उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो वो CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वो नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर की नदी पर निर्मित है गंडक नदी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो चूना पत्थर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो हुंकार नामक। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1922-23 में किसके द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था? तो वो मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो वो जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम आदि सहित 36 सदस्य बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। किसने बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो वो मोहम्मद यूनुस। 1948 में महात्मा गांधी के निधन पर पटना लॉन का नामकरण गांधी मैदान के रूप में किया गया था। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना था? तो 12,000 हॉर्स पावर है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो वो दरभंगा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत क्या आता है? तो वो जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वो राजगीर में। पहली बौद्ध संगति से मैंने पोस्ट एक डाला था, उसमें जितना इंपॉर्टेंट वाइज है उसमें किया था, आप उसको देख लीजिएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो तबकात नासरी से। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 1885। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912। और ये बहुत बार, हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो वो 1934 में। बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया है? श्री कृष्ण सिंह। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो वो 9 जिलों से। और बिहार का हर जिला से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जिला कितने जिलों से अटैच है, मिलता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कौन सी मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी। बिहार के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो प्रथम है। निम्न साक्षरता दर, ये आप इसको देख लीजिएगा, निम्न साक्षरता दर, इसमें ये बिहार प्रथम है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान है? तो वो द्वितीय। बिहार में प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं कृषि आधारित उद्योगों की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो वो बिहार। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो वो 2006 से 2007 में। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है वो 70%। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह कहाँ पर किया था? तो वो बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ क्या करके विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो वो चौकीदारी। फरवरी 1938 में
बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था? तो वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो सखाराम गणेश देवस्कर ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो मुरली मोहन प्रसाद। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वो महादेवलाल सराफ ने। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल साकृत्यानंद ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं की गई? तो वो बिहार। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो वो ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। हमने उतना ही क्वेश्चन, हमने लगभग सारा 48 से 65 तक का क्वेश्चन लिया है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप बताएं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। बिहार में दल स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो वो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो कुंवर सिंह। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण सिंह से कितने सारे क्वेश्चन अभी तक में पलट पलट के दिए हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो वो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो पटना। और वो नदी कौन कौन से जिलों से जाके कहाँ मिलती है? आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये पूछता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो वो शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाल भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो वो रोहतास। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो वो भीम बांध। अगर आप BPSC दे रहे हैं तो आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो वो भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो वो गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार अंसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 935। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य में स्कोर है 32.12। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इससे भी रिलेटेड अभी और वीडियो लेके आएंगे। बिहार हिस्ट्री से हो, बिहार ज्योग्राफी से हो, क्योंकि बिहार से जितने सारे क्वेश्चन है वो BPSC के लिए, आने वाले BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो हम आज ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।